सुन देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देयर एग्जिस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स ए एन बी बोथ एन क्रॉस एन सच दैट, ये बोल रहा है कि ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू आई एन। सुन जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि अगर ए बी मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उनका जो ट्रेस होता है वो भी आपस में बराबर होता है। अगर मैं ट्रेस का कंसेप्ट लूँ यहाँ पे बेटा, हमारे पास क्या दे रखा है ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू आई एन। अगर मैं दोनों तरफ का ट्रेस ले लूँ बेटा, यहाँ पे क्या ले लूँ, ट्रेस, है ना। तो बेटा हम जानते हैं इसका अगर ऑर्डर एन है तो इसका ट्रेस एन आएगा। बेटा हम जानते हैं इसको मैं अलग अलग ले लूँगा, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए, राइट। पर हम जानते हैं कि ट्रेस ऑफ ए बी, ध्यान दीजिएगा, ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ ए बी बी ए बराबर होता है बेटा, है ना। ये दोनों आपस में बराबर ही होता है, पर ये तो कैंसिल होकर जीरो हो रहा है और एन यहाँ पे जीरो आ जाएगा, राइट। तो जीरो ऑर्डर की तो कोई मैट्रिक्स होती ही नहीं है भैया। तो यार दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ए बी, इसको मैं ऐसा लिख दूं आई एन माइनस का बी, आई थिंक इट विल बी गुड, राइट। बेटा हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसका ट्रेस लूँ तो इसका ट्रेस, दोनों का ट्रेस लूँ मैं, तो ट्रेस ऑफ ए बी जो होगा ना वो इसके ट्रेस के बराबर होगा, विच इज नॉट राइट भाई। ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है, राइट। हम जानते हैं कि सुन इसका ट्रेस इसके ट्रेस के, मतलब इसके ट्रेस के बराबर होता है, पर यहाँ पे आई माइनस हो रहा है तो इसका ट्रेस बराबर हो जरूरी नहीं है, राइट। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आइगन वैल्यू से भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। अगर मान लीजिए कोई भी मैं ए मैट्रिक्स लूँ यहाँ पे, ए बी मैट्रिक्स लूँ, उसकी आइगन वैल्यू ले लूँ यहाँ पे, राइट। तो अगर इसकी आइगन वैल्यू ले तो आई एन माइनस जो भी इसकी आइगन वैल्यू की बराबर हो जरूरी नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है कि सर इसका एग्जाम्पल कोई परफेक्ट ले सकते हैं अपन क्या, तो सुन इसका एग्जाम्पल लेके भी आप कर सकते हैं, पर बेटर है कि जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो सुन ए बी और बी ए की आइगन वैल्यू हमेशा सेम होती है। ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है इस सुन, अगर ए बी की, मान लीजिए मैं आपके सामने बोलता हूं कि मान लीजिए ए बी की आइगन वैल्यू हमारे पास 1 2 एंड 3 है, तो बेटा बी ए की जो आइगन वैल्यू होगी वो भी 1 2 3 ही होगी, है ना। ठीक है, अगर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, ध्यान, चलो मैं एक स्टेटमेंट और समझाता हूं कि बेटा ए बी इज इक्वल टू आई माइनस बी ए, है ना। क्या, तो ये अगर ये दोनों आपस में बराबर, तीन दोनों की आइगन वैल्यू बराबर आएगी। अगर मैं आई माइनस बी ए करूं, ध्यान दीजिएगा क्या करूं बेटा, आई करता हूं यहाँ पे, है ना। आई की आइगन वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 1 1। और जब इसको माइनस करेंगे यहाँ पे ना बेटा, क्या करें, आई माइनस बी ए करें, है ना। तो बेटा ये तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा। बेटा हम जानते हैं इसकी आइगन वैल्यू ये, इसकी दोनों बराबर नहीं आ रही है यार, है ना। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ट्रू। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे और भी वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहां जाके जो और भी वीडियोस हैं और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व करा रखे हैं, तो वो आप यहां पे जाके देख सकते हैं और यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।